नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी इटावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को मिली है बड़ी राहत आईटीआर फाइलिंग से। जानेंगे पूरा क्या है मैटर इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी जीएसटी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की जाती है, जिससे आपका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। नो इनकम टैक्स फाइलिंग रिक्वायर्ड फॉर सीनियर सिटीजन, फुलफिल दिस कंडीशन। क्या कंडीशन है नो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, जो रिक्वायरमेंट नहीं है सीनियर सिटीजन को? दोस्तों, आपको याद होगा यूनियन बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस करके ये बताया था कि सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल से ऊपर है और जिनको पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम होती है, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो गए फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, उन्होंने ये कब बताया? जब अपने कंट्री के 75 ईयर इंडिपेंडेंस के पूरे हो चुके थे। ठीक है, आगे इन्होंने ये बताया था कि फॉर सीनियर सिटीजन हु ओनली हैव द पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, आई प्रोपोज द एग्जेम्पशन फ्रॉम द फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, दे पेइंग बैंक विल बी डिटेक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन देयर इनकम। अगर उनकी इनकम पे कोई टैक्स बनता है, टैक्स इनकम टैक्स स्लैब से, तो उसको बैंक खुद डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, आपको बैंक को सब डिटेल बताना पड़ेगा। ठीक, आगे उन्होंने लिखा एग्जेम्पशन फ्रॉम द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न विल बी अवेलेबल केस वेयर द इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, और इन द सेम बैंक वेयर द पेंशन इज डिपॉजिट। जिस खाते में आपकी पेंशन आती है, उसी खाते में आपका इंटरेस्ट इनकम होगी। ठीक है, तो तभी आपको इस पेंशन मतलब इस स्कीम का लाभ मिलेगा। ठीक, बैंक विल भी डिटेक्ट द इनकम टैक्स डिटेल, जो कि मैंने आपको बता चुके हैं। आगे उन्होंने कुछ बताया था, बजट यूनियन बजट 2021 हैज़ प्रपोज इंटरेस्ट इंसर्ट ए न्यू सेक्शन। सेक्शन कौन सा दोस्तों? 194P टू प्रोवाइड ए रिलैक्सेशन फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सीनियर सिटीजन हु आर एबव 75 इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर आप इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तभी इस सेक्शन का लाभ आप उठा पाएंगे 194P का, जो कि यूनियन बजट 2021 से बताया था, जिसपे आपको आईटीआर फाइलिंग से रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या, आप इस सीनियर सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, आप रेसिडेंस ऑफ इंडिया होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये, और आपकी मोर देन 75 ईयर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन दोस्तों, द सीनियर सिटीजन हु आर द पेंशन एंड नो अदर इनकम। नो अदर इनकम का मतलब जैसे आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक, और आपके हाउस प्रॉपर्टी और जो कैपिटल गेन वगैरह की इनकम नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मे हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेम बैंक, जो आप और एक ही बैंक में आपका चाहिए, जिस बैंक में आपका पेंशन आ रहा है उसी बैंक में आपका इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए, तभी इस सेक्शन का लाभ उठा पाएंगे 194P का आप। ठीक है, आगे लिखा है दिस बैंक इज स्पेसिफाइड बैंक। कुछ जो बैंक के हैं वो भी स्पेसिफाइड होने चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी नोटिफाई ए फ्यू बैंक। कुछ भी बैंक के ऐसी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताएगी। ठीक है, ही और सी हैज़ टू फर्निश ए डिक्लेरेशन द स्पेसिफाइड बैंक। आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, द डिक्लेरेशन कंटेनिंग सच ए पार्टिकुलर्स इन द सम फ्रॉम द वेरी वर्ड इन सच मैनर मैनी प्रिस्क्राइब। जो भी डिक्लेरेशन होगा, उनका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा 194P के लिए, उसमें आपको सब अपनी डिक्लेरेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, वंस द डिक्लेरेशन फर्निश द स्पेसिफाइड बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूटेड इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन आफ्टर गिविंग द इफेक्ट द डिडक्शन अलाउ विद द अंडर चैप्टर 5A एंड द रिबेट अलाउड अंडर द सेक्शन 80C। आप जब उन्हें बताओगे, डिक्लेरेशन दोगे, तब और डिक्लेरेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी क्या डिडक्शन थे अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन चैप्टर 5A की तरफ, 6A की तरफ से, तो सॉरी 6A की तरफ से दोस्तों, और सेक्शन आपको 87A का भी उसमें रिलीवेंट आपको मिलेगा असेसमेंट ईयर में। ठीक है, डिडक्शन इनकम टैक्स ऑन द बेसिक ऑफ रेट एंड फोर्स अकॉर्डिंग द बजट, जो बजट में बताया गया है, जो रेट होंगे उस टाइम के। ठीक है, डॉक्यूमेंट वन इज द डन विल नॉट बी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निचर रिटर्न ऑफ इनकम सच सीनियर सिटीजन एट द असेसमेंट एयर से मेंशन। दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है मेन पॉइंट। बजट में ये दोस्तों बताया गया था कि जो भी व्यक्ति जिसकी एज 75 साल से ऊपर है, ठीक है, और जिसकी पेंशन से और इंटरेस्ट इनकम, ठीक है,
से इनकम होती है वो इस सेक्शन का 194 का दोस्तों लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और सेम बैंक में होना चाहिए, जो भी खाता है उनका उसी में आपकी पेंशन आ रही है, उसी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट इनकम की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ कंडीशन इसमें ये बताए हैं कि आपका सबसे पहली कंडीशन तो इसमें ये बताया आपका सीनियर सिटीजन होना चाहिए, जिसकी उम्र 75 साल से ऊपर होना चाहिए, रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और पेंशन इनकम होनी चाहिए, नो अदर इनकम होनी चाहिए, जैसे बिजनेस इनकम वगैरह किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होनी चाहिए, और जो भी इंटरेस्ट और पेंशन इनकम है वो सेम बैंक की होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफाइड बैंक जो बैंक गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी, नोटिफाई करा है उन्होंने, वही बैंक में होना चाहिए। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको बैंक से भर के देना पड़ेगा, तभी आप इस सेक्शन का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों ये मेन 4-5 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग।